मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है आपका दो चर वाले समीकरण, ठीक है। और एक्सरसाइज है 3.4। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ठीक है, कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? तो प्रतिस्थापन विधि को हम आपको बता चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। अब बात करते हैं इसके लिए विलोपन विधि। तो हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो सबसे अधिक उपयोगी विधि है वो है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में सबसे पहले ये देखेंगे, दो समीकरण दे रखे हैं, x + y = 5, 2x - के 3y = 4। तो समीकरण नंबर इसको डाल दिया 1 और इसको डाल दिया 2। सबसे पहले आप लोगों को ये देखेंगे कि x या y, तो अब किसी एक के वेरिएबलों को बराबर कर लेंगे, कोफिशिएंट को, यानी उसके आगे वाले। यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ पर x है, तो हम x को बराबर कर लें या y को। तो देखो यहाँ पर है y की वैल्यू 3 और यहाँ है केवल y। तो अगर हम इसमें या तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से गुणा कर दें, बात एक ही है, मल्टीप्लाई या गुणा, ठीक है। या तो 2 से गुणा कर दें या 3 से गुणा कर दें। तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो 3x + 3y = कितना हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 आपके पास है ये। समीकरण नंबर 2 कितना है? अब समीकरण नंबर 3 और 2 को क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, हल करेंगे तो 3x + 3y = 15, ये हो जाएगा 2x - के 3y = 4। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? डिफरेंट हैं। तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये वैल्यू कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे भाई, दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे, = ये दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक, बात आ गई समझ में? यानी कितनी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई 19/5। इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मैंने रख दिया समीकरण नंबर 1 में। अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे x + y = 5, x का मान है 19/5, तो y का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से इसके नीचे 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 एलसीएम लिया, ये हो गया 25, 25 - 19, तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 6/5। y का मान कितना निकला आया? 6/5। ठीक, बात आई समझ में? क्लियर है? ठीक, इसी के आपके 3 पार्ट और दे रखे हैं, ठीक है। इसमें 4 पार्ट हैं, तो बाकी के आपको स्वयं करने हैं। ठीक, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने लिख रखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हर में 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इतनी बात आई समझ में? यानी अगर यहाँ पर हमें भिन्न नहीं दी हुई है, भिन्न क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या मानेंगे? भिन्न। भिन्न किसकी होती है? मान ली भिन्न क्या हो गई? माना भिन्न मान ली मैंने x/y, यानी x/y। अब यहाँ पर देखो भिन्न में ये 2 चीजें, ये x क्या है y क्या है, तो हर यहाँ पर है अंश और हर। तो अंश मान लिया मैंने, अंश मान लिया x और हर मान लिया मैंने y। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब वो क्या कहता है, अंश में 1 जोड़ दें। अंश क्या है ये? तो भिन्न अंश में तो हमने 1 जोड़ दिया, हर में से क्या घटा दिया? 1 घटा दिया। हर है बाई में से हमने 1 घटा दिया,
भिन्न क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, प्रश्न के अनुसार चल रहा है, प्रश्नानुसार। अगर हमने इसका एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 होगा, इसका इससे किया तो x + 1, यहाँ हो जाएगा y - 1। अब x y को एक तरफ कर लो, उसको एक तरफ कर लो, तो देखो ये y कैसा है, y आपका है पॉजिटिव, तो इधर हो जाएगा तो कैसा चला जाएगा, नेगेटिव। तो x - y = कितना हो जाएगा, -1 और -1। तो x - y बराबर कितना हो गया, 2। काय के, माइनस के। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से आपको समीकरण, अब नेक्स्ट वाली समीकरण को सॉल्व करना है। हर में 1 जोड़ दें, ठीक है, तो हर में हमने 1 जोड़ दिया, ठीक है, हर में, लेकिन अंश में तो कोई जोड़ा नहीं है, तो अंश तुम्हारे पास x की x ही रहेगा। भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है, तो 2 का इसमें कर दिया तो ये कितना हो गया, 2x, और ये हो गया y + 1। y को इधर ले जाएंगे तो 2x - के y = 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर। क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करना है। क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करना है। अगर समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, अगर हम समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर भी देख लीजिए थोड़ा सा। तो समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा है, x - y - 2। हल सीधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ -y है और यहाँ भी -y है, तो यानी एक संख्या कैसी हमारी बराबर है, तो हम सीधे हल कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2x - y = कितना हो जाएगा, 1। समीकरण नंबर 2। अब समस्या ये आएगी कि इसे सर पहले तो एक प्लस का था, एक माइनस का, यहाँ तो दोनों ही माइनस के हैं, तो अपनी तरफ से क्या कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। नीचे वाला काय का है, प्लस का है तो माइनस का कर दिया, ये माइनस का है तो प्लस का कर दिया, ये किसका है, प्लस का तो माइनस का कर दिया, आपका ये दोनों कट गए। अब देखो प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस के x बचे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस के 3 हो गए, माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। जब x का मान 3 हो गया तो किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 में x = 3 रखने पर, अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो x - y = कितना हो गया, -2। x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ये क्या का है, प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 5, और ये दोनों माइनस से कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए, अब हमारे पास भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या मानी थी हमने, x y, x का मान निकला है 3 और y का मान निकला है 5। भिन्न हो गई 3/5। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक, ओके। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंक की संख्याओं का योग कितना है, 9 है। यानी मान लिया, ठीक है, 2 अंक की संख्या है, तो मैंने 2 अंक की संख्या में हमेशा ध्यान रखिए, 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक चलती है। अब इसमें 2 अंक हैं, तो सबसे पहला एक तो अंक है इकाई का और एक अंक है दहाई का। इतनी बात समझ में आई, एक अंक काय का है, इकाई का है, और एक अंक काय का है, आपका दहाई का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको इसमें अंक मानने पड़ेंगे। तो माना इकाई का अंक,
इकाई का अंक मान लिया मैंने इसमें आपका x और दहाई का अंक मान लिया y। अब वो कह रहा है प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का योग कितना है 9, तो दो अंक की संख्याओं का योग यानी दो अंक की संख्याओं का योग कितना हो गया x प्लस वाई इजिकल टू हो गया 9, समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद उसने कहा है कि अगर किसी संख्या से जो बनी संख्या है, अगर किसी संख्या का हम 9 गुना कर दें, 9 गुना कर दें, ठीक है सब कर देंगे किसी संख्या का, तो यहाँ पर हमें एक चीज और समझ में आई, हमें एक यहाँ से एक और पता करना पड़ेगा संख्या क्या है। तो जब इकाई का अंक x है, दहाई का अंक कितना है y है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। किसी संख्या का 9 गुना है, यानी संख्या तो यही है, इसका कितना है 9 गुना है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। संख्या के अंकों को पलट दो, यानी जो संख्या है अगर अंक पलटे तो इसको इधर और इसको इधर कर दें, तो हमने संख्या के अंक पलट दिए। ठीक है, पलट दिए। से बनी संख्या कैसी है, वो कितनी गुनी है 2 गुनी है, तो इसको हमने कितना कर दिया 2 गुना कर दिया, यानी 2 से क्या कर दिया गुना कर दिया। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसमें एक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90y, और यहाँ से हो जाएगा 9x, और यहाँ से हो जाएगा 20x और 2y। ठीक है, x और y को एक तरफ कर लें, तो देखो यहाँ से अगर x और y को हमने एक तरफ किया तो क्या मिलेगा, समझ रहे हो। तो देखो x के 9 है, इसके ज़्यादा हैं, तो इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 20x माइनस के 9x, 90y माइनस के 2y। तो यहाँ से बच गए 11x, और यहाँ से बच गए आपके कितने 88y। अगर हमसे यहाँ से अगर हम बात करें तो हमें x का मान अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 88/11y, यानी 11 से ये कट गया 8 बार, तो x बराबर हो गया 8y। ठीक है, कितना हो गया 8y। या फिर हमें इसे अगर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो वैल्यू उठा के पुट कर दो। मैं किससे सॉल्व करना है विलोपन से, तो x माइनस के 8y इक्वल टू 0 समीकरण नंबर दूसरा हो गया। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कर लो। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 हो गया आपका x प्लस वाई इजिकल टू 9, तो x माइनस 8y इजिकल टू 0, माइनस प्लस माइनस कट गए, तो ये कितने हो गए आपके 9y इजिकल टू हो गया 9, y का मान कितना आ गया 1, y का मान 1 आ गया। समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 में x प्लस 9y इजिकल टू 9, y की वैल्यू कितनी है 1, तो सीधी सीधी x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो संख्या क्या निकल आई, हमसे पूछा क्या है वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। तो संख्या क्या हो गई भाई, संख्या हो गई 10 y प्लस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 8, तो कितनी होगी संख्या हो गई 18। तो संख्या क्या होगी हमारी 18 हो गई। ठीक है, संख्या क्या हो गई 18, आंसर खत्म। अब आपको मैं बताता हूं और भी क्वेश्चंस, और क्वेश्चनों से हमें क्या करना है। सबसे पहले बात है, अब इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरे का 4th। क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, पढ़ के बता देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम सीधा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, मीना है, ठीक है। मीना है, मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। यानी मीना ने क्या किए, 2000 रुपये एक बैंक से निकाले। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। यानी बात समझ में आई। अगर एक मीना है, मीना बैंक गई, बैंक से उसने कितने रुपए निकाले, 2000 रुपये निकाले। 2000 रुपये निकालने के बाद में उसने जो खजांची है, जो बैंक से जो पैसा देता है, उससे कहा 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट मुझे चाहिए। उसने क्या किया, 100 के और 50 के जो नोटों थे उनकी संख्या कितनी थी, 25 थी। बात आई समझ में। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट कितने थे। तो अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि 50 रुपये और, ठीक है, 100 रुपये के नोट कितने थे। तो लिखो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो गई, x। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो गई, y। समझ लीजिएगा, ठीक है। अब उसने कहा कि उसने खजांची ने उसको कितने दिए, पैसे के अनुसार, ठीक है। पैसे के अनुसार इन दोनों के नोटों को मिलाकर उसने कितने दिए, 25 नोट दिए। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, x + y = 25। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से उसने दूसरा भी नोट कहा है। अब हमें ये नहीं पता है कि 100 रुपये और 50 रुपये के नोट कितने हैं, लेकिन उनकी संख्या तो पता है। उनकी संख्या कितनी है, 2000 है। तो यहाँ पर लिखे हमने 50 रुपये के नोट, ठीक है। कितने रुपए के, 50 रुपये के नोट। और ₹50 के नोट और 100 रुपये के नोट की राशि कितनी है। राशि है हमारे पास कितनी, 2000 रुपये। तो 50 रुपये के नोट यानी 50 यानी 50x प्लस 100 क्या हो जाएगा, y = कितना हो गया, 2000। 50 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, = कितना हो जाएगा, 40। क्योंकि 50 का भाग लगाएंगे कट जाएगा। 5 से अगर हमारा जो 200 जाएगा वो कितनी बार कट जाएगा, आपका 40 बार कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तो हल कर सकते हो। अब हल करने के लिए क्या करेंगे, वही कहानी है, x और y सेम है, x तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर अगर हम हल करते हैं, x + y = हो जाएगा 25, तो x + 2y = हो जाएगा 40। समीकरण 1 समीकरण 2 चिन्ह सेम है, डिफरेंट कर दीजिए, कट जाएंगे, ये माइनस के बच जाएंगे क्योंकि ये माइनस का कम है। 2 में से 1 y जाएगा तो y बचेगा, और यहाँ से जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे आपके, 15। माइनस से माइनस कट गए, y की वैल्यू हो गई 15। यानी आपके पास 100 के नोट कितने थे, 15। 100 के नोट 15 निकल आए, तो 50 के नोट और निकालने हैं। समीकरण यहाँ से लिखिए, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर अगर हम 1 से बात करते हैं तो
एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 25। वाई की वैल्यू 15 है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। एक्स तो 50 के नोट कितने होंगे 10। तुम्हारे नोटों की संख्या मिल गई। तो अतः 50 रुपये के नोट हो गए हमारे पास कितने 10 नोट, और 100 रुपये के कितने नोट हो गए 15 नोट। टोटल संख्या हो गई 25। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है। देख लीजिए कोई समस्या नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 का, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। पहले क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चंस को समझने के बाद में फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, अतिरिक्त दिन का क्या है एक अलग किराया है। 3 दिन का उसने किराया फिक्स कर रखा है, 3 दिन का किराया अलग है और बाकी के दिनों का किराया कैसा है वो अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने रुपये अदा किए 27 रुपये। जबकि सूखी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी नियत किराया यानी 3 दिन का किराया और बचा हुआ किराया पता करना है। तो देखो अब इसमें ये नहीं पता है कि किराया कितना है, दोनों किराए निकालने हैं। तो माना ठीक है, माना उसने कहेगा प्रथम 3 दिनों का किराया, तो हमने मान लिया प्रथम 3 दिन का किराया कितना हो गया एक्स रुपये हो गया। ठीक है, कितने रुपए हो गया एक्स रुपये। अब उसके बाद कह रहा है अतिरिक्त दिनों का किराया। दिन का किराया मैंने मान लिया 22 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने 22 रुपये मान लिया। अब इसके बाद उसने कहा है कि भाई 7 दिन का किराया उसने कितना दिया है 27 रुपये दिया है। तो कितने दिन का किराया दिया है 7 दिन का किराया कितने रुपए दिया मैंने 27 रुपये दिया उसने। किसने दिया ठीक है, मैंने अभी बताया था किसने दिया है 7 दिन का किराया सरिता ने। 7 दिन का किराया कितना दिया 27 रुपये। तो भाई प्रथम 3 दिन का एक्स है, तो बाकी के दिनों का यानी बाकी कितने दिन बचे 4 दिन के, तो ये प्रत्येक का किराया है। 3 दिन का तो एक्स हो गया, प्रत्येक का यानी 4 दिन बचे, तो 4y बराबर कितना हो गया 27। उसने बोला है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया 27। अब इसके बाद में ये बात समझ में आ गई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब उसने कहा है सूखी ने जो है 5 दिन का किराया कितना दिया है 21 रुपये। देखो भाई हमारी जो सूखी है
सुशी ने जो किराया दिया है कितने दिन का, 5 दिन का किराया, कितने रुपए दिया, 21 रुपए। कितने रुपए दिया उसने, 21 रुपए। जब अगर हमने 21 रुपए किराया दिया है तो प्रथम 3 दिन का तो x है, लेकिन 3 दिन के अलावा यानी तो बच्चे कितने, 2 दिन और बचे, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 21 रुपए। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर हम हल करते हैं तो क्या बात बनेगी, बात बनेगी यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर ठीक। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर हमें क्या मिला, क्या मिल गए, क्वेश्चन मिल गए आपको। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे तो x प्लस 4y हो गया 27, x प्लस 2y हो गया 21, माइनस 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 कट गए, जी हो गए प्लस के बचे 2y, यहाँ से बचे हमारे पास प्लस के कितने 6, तो y बराबर हो गए 3। समीकरण नंबर 1 से तो x प्लस 4y इजिकल टू हो गया 27, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणा 3, 4 तिया 12, तो x बराबर हो गया 27 माइनस 12, तो x बराबर हो गया आपका 7 में से 2 गए तो कितने बचे यहाँ पर 5 और 1 बचा 15, तो x की वैल्यू होगी 15। तो किराया कितना हो गया, जो आपका 3 दिन का किराया है वो तो हो गया 15 रुपये, और जो y है प्रत्येक किराया कितना हो गया मेरे पास 3 रुपये। ठीक है, x और y की मालूम कराई। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ गई, और कोई दिक्कत। ठीक है, तो हमारे पास 3 दिन का किराया निकल आया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकल आया। तो आप लिखना चाहो लिख दीजिए, प्रथम 3 दिन का किराया कितने रुपए हो गया, 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना हो गया, किराया हो गया 3 रुपये। ठीक है, बात आ गई समझ में। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट।